अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। सो फार यू हैव स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट और आपने एक जनरल बात जो है वो पढ़ी होगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन ने ब्लड में आना है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है वो एयर में या वाटर में जाना है, तो उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो हमने बात कही थी कि ये सरफेस जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट मस्ट बी थिन, दैट मस्ट बी मॉइस्ट एंड दैट मस्ट बी वेस्कुलराइज्ड। इस पे ब्लड वेसल्स बहुत सी होनी चाहिए ताकि जो गैसेस हैं उनका डिफ्यूजन हो सके। मॉइस्चर जो है वो गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है और थिन सरफेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होना है। तो अभी जो है वो हम बात करेंगे कि गैस एक्सचेंज जो है अब वो वर्टिब्रेट्स में कैसे होता है। तो वर्टिब्रेट प्राइमरीली तीन तरह के गैस एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करते हैं। वन इज़ थ्रू क्यूटेनियस एक्सचेंज जो स्किन के थ्रू होता है। सेकेंड इज़ गिल एक्सचेंज जो गिल्स के ज़रिए होता है। ये गिल्स प्रिमिटिव जो एनिमल्स हैं प्रिमिटिव फॉर्म्स में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं और जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं उनमें इनमें इंटरनल गिल्स होते हैं। जो प्रिमिटिव हैं उनमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं जो बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं फ्लैप की फॉर्म में, अपेंडिजेस की फॉर्म में। जबकि जो मॉडर्न फिशेस हैं, जो मॉडर्न एनिमल्स हैं जो गिल्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं, उनमें इंटरनल गिल्स जो हैं वेस्कुलराइज्ड गिल्स पाए जाते हैं। और थर्ड फॉर्म जो है वो लंग्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे गैस एक्सचेंज होता है। सम ऑफ द एनिमल्स शो बाई मॉडल ब्रीदिंग, यानी वो इन तीनों में से कोई से दो वे अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्किन, क्यूटेनियस एक्सचेंज एंड थ्रू द गिल्स एज वेल। तो ये हो गया बाई मॉडल ब्रीदिंग। और कुछ जो हैं अगर वो क्यूटेनियस और लंग्स के ज़रिए एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये बाई मॉडल एक्सचेंज हो गया। और कुछ एनिमल्स में इवन ट्राई मॉडल एक्सचेंज गैस एक्सचेंज भी है। मींस दे यूज़ ऑल दीज थ्री वेज थ्रू स्किन, थ्रू गिल्स एंड थ्रू लंग्स। इसके हवाले से आपने फ्रॉग की एग्जांपल तो पढ़ी ही होगी कि फ्रॉग में क्यूटेनियस गैस एक्सचेंज होता है, एम्फीबियंस में क्यूटेनियस गैस एक्सचेंज होता है, लार्वल फॉर्म में गिल्स पाए जाते हैं और एडल्ट फॉर्म में जो गिल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं थ्रू दी लंग्स। तो इन इट्स लाइफ फॉर्म फ्रॉग्स या एम्फीबियंस जो है वो ट्राई मॉडल जो ब्रीदिंग वेज हैं उनको यूज़ करते हैं। तो अब हम इन तीनों सर्फेसिस के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूटेनियस एक्सचेंज। क्यूटेनियस मीन थ्रू स्किन, थ्रू इंटीगुमेंट। इसे इंटीगुमेंट्री एक्सचेंज भी कहा जाता है। और होता क्या है कि ये ज़्यादातर जिस भी एनिमल की आप स्किन बहुत मॉइस्ट स्लाइमी देखें तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये एनिमल जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, क्योंकि उनकी स्किन जैसे कि कुछ फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं या स्लेमेंडर्स हैं, न्यूट्स हैं, ये इनमें क्या है कि इनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है और हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। जिससे स्किन के ऊपर नीचे जो डर्मिस है उस पर कैपिलरी नेटवर्क होता है जिसके ज़रिए गैस एक्सचेंज जो है वो होता है। और क्योंकि इनकी स्किन जितनी भी रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी है वो सब पे पूरा उतर रही है, इसलिए ये जो एनिमल्स हैं इनमें क्यूटेनियस गैस एक्सचेंज होता है। और कुछ एम्फीबियंस जो हैं वो 25% इवन ऑक्सीजन जो है उनका जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 25% गैस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू करते हैं। सेकेंडली लेकिन स्किन के ज़रिए गैस एक्सचेंज में एक बड़ा मसला ये है कि स्किन हैज़ टू बी मॉइस्ट, जिसके नतीजे में जो है वो स्किन से बहुत सा वाटर एवेपोरेट होता रहता है। इसीलिए ऐसे एनिमल्स अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं टुवर्ड द डैम्प प्लेसेस ओनली। दैट्स वाई एम्फीबियन हैव टू हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर, या तब जब एवेपोरेटिव रेट ज़्यादा हो तो इन्हें हाइड होना पड़ता है ताकि इनकी स्किन से ज़्यादा वाटर एवेपोरेट ना कर जाए।
सेकेंड वे जो गैस एक्सचेंज का है वो है थ्रू द गिल्स। गिल्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इन दोज एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर। इन एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव animals or the larval form of few fishes and amphibians, they have external gills that are projecting out from their body, but most of the adult fishes they have internal gills। तो जो गैस एक्सचेंज है वो जो इंटरनल गिल से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये यहाँ पर होता है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। बेसिकली ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो गिल्स हैं ये जैसे ये एक एक्सोलॉल दिखाई गई है और इसमें एक्सटर्नल गिल्स हैं। ये जो फ्लैप्स आप पिंक कलर की देख सकते हैं जो कि इसकी बॉडी से ऊपर हेरी प्रोजेक्शंस हैं, ये इसके एक्सटर्नल गिल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा थिन है और यहाँ से ये मॉइस्ट होते हैं और यहाँ से गैस एक्सचेंज जो है वो होता है। और अगर गैस एक्सचेंज क्योंकि एक्सटर्नल गिल से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है तो ये अपनी स्किन के ज़रिए भी गैस एक्सचेंज जो है वो करती हैं। अब जहाँ तक इंटरनल गिल्स का ताल्लुक़ है तो ये इंटरनल गिल्स दिखाए गए हैं। जैसे फ़िशेस की हम आपने अगर कभी फ़िश को ऑब्ज़र्व किया हो उसके माउथ के बिल्कुल पास एसोफेगस के रीजन में ये गिल ओपनिंग होती हैं। तो ये जो गिल ओपनिंग है ये ले जाती हैं टूवर्ड द गिल्स। तो गिल्स आर सपोर्टेड बाय द गिल आर्च एंड गिल रैकर। यहाँ पर ये रैकर्स और आर्च जो है वो दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। दीज आर गिल रैकर एंड दिस इज़ गिल आर्च, जो कि गिल आर्च बोनी जो है वो आप ये कह सकते हैं फिलामेंट होता है जो कि गिल को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये जो गिल की सरफेस है ये लैमेला पर मुश्तमिल होती है। ये लाइंस जो आप देख रहे हैं दीज आर द गिल फिलामेंट्स, और ये गिल फिलामेंट्स के ऊपर एक थिन सी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है जिसे गिल लैमेला का नाम दिया जाता है। दिस गिल लैमेला इज़ हाईली एनरिच्ड विद द ब्लड वेसल्स। इसके ऊपर बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म क्या है कि इसमें वाटर और जो ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हेयर यू कैन सी द टू काइंड ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर देखें ये ब्लड और वाटर जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि वाटर जो ही एंटर हुआ है गिल में तो ये 100% एनरिच्ड है, जबकि जो ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब वाटर आगे मूव करता जाएगा तो ये अपनी ऑक्सीजन ब्लड को देता जाएगा और जिसके नतीजे में इसमें ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो ब्लड बस एंटर हुआ है इसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का डिफरेंस है जिसकी वजह से डिफ्यूजन होगी। जैसे जैसे ब्लड आगे जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजन रिच होता चला जाएगा। तो अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जब एंड पर पहुंचेगा हाईली ऑक्सीजन रिच वाटर के साथ इनकाउंटर करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी डिफ्यूजन ग्रेडियंट है जिसके नतीजे में ऑक्सीजन अभी भी वाटर से ब्लड में आएगी। लेकिन अगर ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते होते, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्लड और वाटर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ वाटर 100% एनरिच्ड है और यहाँ जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट हो रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब ब्लड मूव कर रहा है और वाटर मूव कर रहा है, वाटर अपनी ऑक्सीजन देता जा रहा है और ब्लड ऑक्सीजन लेता जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों में इक्वल हो जाएगा ऑक्सीजन ग्रेडियंट। अब जब ग्रेडियंट इक्वल हो गया है तो अब मज़ीद ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ब्लड में नहीं जाएगी। लेकिन अगर यही वाटर और ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जब तक ब्लड और वाटर एक दूसरे से इन कांटेक्ट रहेंगे ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो ये जो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म, और इसी मैकेनिज़्म की वजह से गिल्स की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये बहुत सी ऑक्सीजन ले सकते हैं और इसी के नतीजे में वो एनिमल जिन्हें ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं बिकॉज दे कैन गेट लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्न दे कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो हो गया गिल्स की हवाले से बात। और थर्ड जो वे है वो है लंग्स जो हैं, लंग्स आर मोर लाइक दी इंटरनल सैक्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इंटरनली मौजूद होते हैं और यहाँ पर ये ब्लाइंड पाउचेस होते हैं। यानी सैक आप जानते हैं थैला जो है उसका एक एंड खुला होता है और दूसरा एंड जो है वो बंद होता है। तो ये
गिल का स्ट्रक्चर, लंग्स का स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझने के लिए काफ़ी है कि ये ब्लाइंड पाउचेज़ हैं जहाँ एक तरफ से ऑक्सीजन आती है, एयर आती है, लंग्स में सर्कुलेट करती है, लंग्स में जो एयर ट्यूब्स हैं वो मज़ीद डिवाइड हो जाती हैं इनटू लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, जो और इन ब्रांचेस के ऊपर जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहाँ से डिफ्यूजन होता है, एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में आती है, और उसके बाद उसी सैक के ज़रिए, उसी सिंगल ओपनिंग के ज़रिए ये एयर जो है ये बाहर चल जाती है लंग्स से। तो लंग्स में एयर फोर्सफुली ड्रॉ की जाती है, लेकर आई जाती है, तो इस तरह से मैमल्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 25% जो है वो एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं, जबकि बर्ड्स जो हैं क्योंकि वो फ्लाई करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एयर से 90% ऑक्सीजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बर्ड्स में भी लंग्स हैं और मैमल्स में भी लंग्स हैं, हाउ इट्स पॉसिबल कि बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें? तो उसकी वजह यह है कि बर्ड्स के जो लंग्स हैं वो ब्लाइंड एंडिंग नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो फ्लो है वो वन वे है। इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो लंग की एवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो लंग्स की जो एवोल्यूशन है वो हुई है, ये बिलीव किया जाता है कि लंग्स की एवोल्यूशन जो है वो स्विम ब्लैडर की एवोल्यूशन से रिलेट कर रही है, क्योंकि स्विम ब्लैडर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये एक एयर सैक है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के डॉर्सल साइड पर मौजूद होता है ज़्यादातर मॉडर्न फिशेस में। ये बताया जाता है कि ये बिलीव किया जाता है कि लंग्स और स्विम ब्लैडर दोनों ही एक ही ऑर्गन से डेवलप हुए हैं, जो कि है न्यूमेटिक सैक, जो कि शायद प्रिमिटिव फिशेस जो हैं वो यूज़ करती थी एज अ सप्लीमेंट ऑर्गन, यानी जब उनको गिल्स के ज़रिए सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलती थी तो वो न्यूमेटिक सैक को यूज़ करती थी, जिसमें एयर फिल हो जाती थी और वहाँ से वो गैस एक्सचेंज किया करती थी। लेकिन फर्दर जब एवोल्यूशन हुई तो न्यूमेटिक सैक जो है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व हुआ। उसकी एक एडाप्टेशन जो है वो मॉडर्न बोनी फिशेस में थी, जो कि उसने वो डाइजेस्टिव ट्रैक के डॉर्सल साइड पर इवॉल्व हुआ और वो स्विम ब्लैडर बन गया, जबकि दूसरी एडाप्टेशन में जो टेट्रापोड्स हैं वहाँ उनमें ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक के वेंट्रल साइड पर मौजूद है और यहाँ पर इसने लंग्स जो है वो डेवलप करनी है। तो इस तरह से इसकी जो डेवलपमेंट है लंग्स की और स्विम ब्लैडर की वो न्यूमेटिक सैक से हुई है। जब न्यूमेटिक सैक जो है वो डॉर्सल साइड पे इवॉल्व हुआ, डॉर्सली इवॉल्व हुआ फिशेस में, तो उसने स्विम ब्लैडर की फॉर्म में इवॉल्व हुआ, और जब वो वेंट्रल साइड पे इवॉल्व हुआ टेट्रापोड्स में तो वो उसने लंग्स जो हैं वो इवॉल्व किए हैं। तो फर्दर हम लंग्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए सो फार इतना काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और डायग्राम्स भी अच्छी तरह से कीजिएगा।